समझो कि मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैंने कुछ शुरुआत नहीं किया है, तो क्या मैं ये मंत्र पढ़ने से भी मुझे फायदा मिलेगा? किसी भी नाम में कल्याणकारी है भगवान, सब सुंदर है सब नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। स्वामी जी, इसको ही अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से ही हम लोग ये टीका क्यों डालते हैं? देखिए, पहले तो सनातन समझ लीजिए। सनातन का अर्थ होता है, भगवा कलर पहनते हैं साधु संत, ये क्यों पहनते हैं? और ये भगवा कलर में ऐसा क्या ताकत है कि वो अट्रैक्ट करता है? देखिए साधु अट्रैक्शन के लिए भगवा नहीं पहनते। स्वामी जी, ये अपने सनातन धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं? जय श्री राम। आज हमारे साथ स्वामी जी डॉक्टर उमाकांतानंद महाराज सरस्वती जी आए हैं 1008 जूना अखाड़ा से। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। धन्यवाद। और आज कुछ चर्चा हम लोग करेंगे थोड़े रिलीजन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, तो आज देख लेते हैं कितना तक हम लोग बात कर सकते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखनी है। आज कुछ चीज़ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे आपसे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मैं बात बताऊँ कि पहले हमने कुछ महीनों पहले हनुमान जी की पूजा की थी, कि राम जी का पूजा करना था एक्चुअली, लेकिन पहले उनके द्वारपाल का करेंगे तो फिर उनकी अनुमति दे के फिर राम जी का करेंगे करके हनुमान जी का किया। उनका अनुमति मिला, फिर हमने राम जी का पूजा किया। राम जी की पूजा के बाद मैं यही सोच रहा था कि अगर हमारे ऑफिस में कोई राम भक्त आके कुछ राम जी के बारे में बताएंगे तो कितना अच्छा होगा। ये हनुमान जी से बात कर रहे थे और वही दिन मैंने संजय से बात किया और आप वहाँ पर ही थे, और बात ये हो रही थी कि हम आने वाले थे सूरत में आपसे मिलने के लिए। और हनुमान जी तो संजीवनी का जब पहाड़ उठा सकते हैं, पूरा का पूरा आपको ही यहाँ पर उठा के लेके आ गया हमारे साथ में। तो ये पूरी राम की कृपा है कि आप आए हमारे पास, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा। कहते हैं सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना। ये आपकी सद्भावना थी, आपकी इच्छा ब्रह्मांड में गई और ऐसी योजना बन गई। हम तो हरिद्वार से भी 2 दिन पहले ही सूरत पहुँचे थे, कुछ विशेष कार्य था। मुंबई आने की योजना थी लेकिन आप उसमें नहीं थे, लेकिन भगवान ने ऐसा किया। संजय कयाल जो अग्रवाल जी हैं सूरत के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद संजय के लिए। संजय, थैंक यू वेरी मच स्वामी जी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे स्वामी जी। एक सवाल होता है कि भजन के साथ भोजन भी बहुत ज़रूरी है। तो भोजन में ये जो 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो इस तीनों प्रकार में क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, तो थोड़ा सा बता पाएंगे? देखिए, आदमी चलता है मन से। लोग बोलते तो हैं कि मन एकाग्र होना चाहिए, या बोलते इस काम में मन लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, मन स्थिर रहता नहीं है, मन भाग रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं कि मानसिक रूप से हम बहुत परेशान हैं। तो पहले आदमी को समझना चाहिए कि मन होता क्या है। माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। मन विचारों का समूह है। माँ के गर्भ से, पूर्व जन्म से, कहेंगे पूर्व जन्म कहाँ से आ गया, तो स्मृति, मेमोरी आपकी कैरी होती है ब्लैक बॉक्स की तरह आपके चित्त में, सूक्ष्म शरीर में वो भरा रहता है। तो पूर्व जन्म के भी संस्कार आपके साथ आते हैं, यादें आती है पिछले जन्म के। हाँ, माँ के गर्भ से, स्कूल से, किताबों से, अखबार से, टेलीविज़न से, पड़ोसियों से समझ के जो थॉट हमारे पास आ गए और जो हम बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, उससे वो संस्कार बन जाता है। और वही सब अच्छे और बुरे विचार मिलके मन बनता है। और हम सोचते हैं कि ये हम हैं। हम नहीं है, वो हमारा मन है जो बना हुआ है। कई आदमी से आप बात करेंगे तो बोलेंगे अरे हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता, हम तो गुस्सा कर लेते हैं, आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया ये चीज़। हमने कहा आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आप कौन? ये माइंड बोल रहा है, ये आप नहीं है। कल अच्छे विचार आ जाए तो आप बदल जाएंगे। पूर्व सोच का परिणाम हमारा वर्तमान व्यक्तित्व है, और कल वही होने वाला है, या हम वैसे होने वाले हैं जैसा आज सोच रहे हैं। तो आपने सात्विक, राजसिक, तामसिक इन तीनों चीज़ों के बारे में कहा। माइंड के अंदर 3 रिसीवर लगे हुए हैं जो उसको पकड़ते हैं।
ओके। थॉट अंदर से पैदा नहीं होता, सिर्फ वो रिसीव करता है। ब्रह्मांड में आज तक जो कुछ भी बोला गया है वो नष्ट नहीं होता। इसी के आधार पर तो रेडियो का आविष्कार हुआ। जब नष्ट नहीं होता तो सेम फ्रीक्वेंसी में उस शब्द को पकड़ा जा सकता है। तो रेडियो पर आए कि पूरे ब्रह्मांड में वो शब्द घूम रहे हैं, तो कहीं से पकड़ लो और सुन लो। चित्र भी नष्ट नहीं होता। एक बार यहाँ बैठ गए तो हम जिंदगी भर बैठे रहेंगे। इसलिए साधु आसन लेके चलते हैं, क्योंकि पहले से न जाने कितने वहाँ बैठे हैं। आप कहते हैं हम परेशान हो रहे हैं, आपका ब्रेन जो माइंड है वो रिसीव करना शुरू करता है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण हैं और 3 तत्व हैं। पहले जो आपने पूछा है उसी पे हम बताते हैं कि हमारा व्यक्तित्व हिलता रहता है, हमारी पर्सनालिटी एकदम अस्थिर होती है। तो 3 रिसीवर है, और रिसीवर को जो एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, खुराक मिलता है, वो हमारे भोजन से मिलता है। हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, और खाना बनाते समय जिसने बनाया वो क्या सोच रहा है, कौन से भाव से बना रहा है। हाँ, उसका भी असर होता है। अब इसको अलग अलग डिवाइड करें हम कि पहले तो ये कि क्या खा रहे हैं। तो मांसाहार तो आदमी के लिए बना नहीं है। आप मांसाहार खाएंगे, तामसिक वृत्तियां बढ़ेंगी, वो तामसिक विचारों को रिसीव करेगा। जो पहले हमने कहा कि विचार नष्ट नहीं होते, हमेशा रहते हैं, उसी को लोग पकड़ रहे हैं। और हजारों गंदगी, नकारात्मकता, नेगेटिव थिंकिंग, गाली गलौज, ऐसे विचार जा रहे हैं ब्रह्मांड में। मंत्रों का विज्ञान भी इसी तरह का है कि जो मंत्र बोला गया वो नष्ट नहीं होता, जो उपदेश दिया गया वो भी नष्ट नहीं होता, तो ब्रह्मांड में है। तो अगर सात्विक रिसीवर एक्टिव है तो उनको खींच लेगा। आप खुद अपने जीवन में देखेंगे कि कई बार लगता है कि आज बहुत शांत है, बड़े अच्छे विचार आ रहे हैं, ऐसे इतने पवित्र हम हैं। फिर किसी दिन ले इतने घटिया विचार आएंगे कि इतने गंदे हम हैं। कुछ खा लिया होगा उसके हाँ, कुछ ना कुछ हुआ होगा, या तो किसी साधु के साथ बैठ गए होंगे, या भोजन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो पहली चीज़ है कि आहार शुद्धो सत्शुद्धो, सत्शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध हो तो चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध हो तो ईश्वर की स्मृति याद बनी रहती है। तो कोई कहेंगे कि ज़रूरत क्या है ईश्वर की, अरे बिजनेस करो, नौकरी करो, जी लेने दो भाई पहले, ये कहाँ से ईश्वर लेके आ गए। हाँ, तो हम क्यों चित्त शुद्ध करें, हमको जो खाना है खाएंगे। चित्त शुद्ध से ध्रुवा स्मृति का तात्पर्य बहुत व्यवहारिक भी है कि जीवन में स्ट्रेस आता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, सही में डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये शब्द कॉमन हो गए आजकल तो स्ट्रेस ऐसा हो गया है कि किसी दिन टेंशन न रहे तो आदमी टेंशन में आ जाता है कि आज टेंशन क्यों नहीं है, खाली खाली लग रहा है, काम ही नहीं है कुछ, ऐसा लग रहा है। तो टेंशन इसेंशियल हाइपर टेंशन जरूरी है वो जो जीवन में, तो ये हो गया है। तो आम आदमी सोचेगा कि क्या जरूरत है, ईश्वर प्राप्ति तो हमको चाहिए नहीं, तो चित्त क्यों शुद्ध करो। तो आप क्रोध करते हैं, आप नुकसान कर लेते हैं, अपने शरीर का भी, अपने सामानों का भी, अपने संबंधों का भी, गुस्से की स्थिति में। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि आप खुद ही दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तो ये अच्छे विचार कहाँ से आ गए, और आपने अभी खुद क्रोध किया था। तो हर आदमी समझदार है, कुछ बुद्धिहीन लोगों को छोड़ के धरती पे सब लोग समझदार हैं, उनको अपना अच्छा बुरा सबको पता है। हमसे लोग पूछते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो हम कहते हैं जो दूसरों को आप उपदेश देते हैं ना, या बच्चों को सिखाते हैं ये करना ये नहीं करना, बस उतना कर लीजिए खुद पे। हाँ, बस आपको कुछ नहीं करना है। जितना आप ज्ञान बांटते हैं दूसरों को, वो वाला अपने ऊपर लागू कर दीजिए, हो गया काम। क्योंकि आपके पास भी बहुत नॉलेज है, हर आदमी के पास है, लेकिन वो नॉलेज टिकता क्यों नहीं। जब क्रोध आता है तो आप भूल जाते हैं कि हम दूसरों को समझाते थे। सही में इसलिए नहीं टिकता क्योंकि विवेक स्थिर नहीं है, विजडम स्टडी नहीं है आपकी। तो ये कैसे स्थिर होगा, खान पान से। चित्त शुद्ध होगा तो विवेक 24 घंटे वो समझाता रहेगा, नहीं तो आप कैच कर लेंगे थॉट बुरे, और
उसमें बहक जाएंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि हमारे जैसा आदमी ऐसे कैसे कर गया, हम तो नहीं कर सकते ऐसा, और कर जाएंगे आप। तो पहला, मांसाहार मनुष्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि घोर तामसिक है। आप खाएंगे, आप चाहते हैं हम जीवन अच्छा हो, हम सफल हो, मन एकाग्र रहे, संबंध अच्छे रहे, तो आपका तो चित्त अशुद्ध है। आप जो पकड़ेंगे विचार, रिसीव करेंगे, वो सब तामसिक होंगे। तो तामसिक विचार जब आते हैं तो क्या होता है, आपको गुस्सा आएगा, आप बेचैन रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे, आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, दूसरों की चर्चा करते रहेंगे, तो ज़िंदगी तो खराब हो जाएगी। और राजसिक विचार आएंगे तो आप एग्रेसिव होंगे, एम्बिशियस होंगे, आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, मेहनत करेंगे। सात्विक विचार आएगा तो बहुत कूल होंगे, भगवत चिंतन में लगेंगे, और वो खान पान से होता है। तो मांसाहार मनुष्य के लिए बना भी नहीं है। परंपराओं के नाम पे बलि प्रथा, ऐसी चीज़ें लोग डर के मारे करते हैं, जो उचित नहीं है, लेकिन होता है कई जगह, अभी तक चल रहा है। तो फिर बहानेबाजी की, तो भगवान पे चढ़ा हुआ है, बलि का है बकरा, इसको खा लेते हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत प्रसाद है करके खा लेते। हाँ, प्रसाद में गलत चीज़ है तो मत खाइए आप अच्छा प्रसाद चढ़ाइए और उसको खाइए। तो एक तो शरीर की बनावट जो मनुष्य की है वो मांसाहारियों की नहीं है। जैसे दांत की बनावट है, गाय भैंस बकरी जैसे चपटे चपटे हैं, और कुत्ते बिल्ली शेर सबके बड़े बड़े हैं चीर फाड़ के खाने की। आंतें जो है वो हमारी बहुत बड़ी है, लगभग अब हम याद नहीं 38 फीट होगा ऐसा, और इनकी छोटी होती है। तो ये खा के पचा के, और ये इतना एक्सरसाइज करते हैं जानवर, दौड़ते रहते हैं दिन भर। कुत्तों को देखिए गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, कोई आदमी आ गया उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उनका हो जाता है। आप नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते उसको, फिर अगले दिन आपको तकलीफ होती है और नाना प्रकार की बीमारियाँ होती, विचार तो अशुद्ध होता ही है। तो मांसाहार अब होता है कि चलो क्या खाया, तो उसमें आजकल बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न है, लहसुन प्याज खाएं ना खाएं। ये तो औषधि है, ये तो दवाई है, मेडिसिन है, प्रेशर कम करता है। हाँ भाई, मेडिसिन है। लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपके ब्लॉकेज नहीं होंगे, हार्ट भी ठीक रहेगा, रक्त संचार सही रहेगा, अच्छी बात है, औषधि है, हम भी नहीं मना करते किसी को। लेकिन जिनको चित्त स्थिर रखना है, जिनको साधना करनी है, जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे मन को शांत नहीं रख पाएंगे। इसलिए साधु संतों के लिए, भक्तों के लिए, जो एकदम डिवोटी हैं फुल, उनके लिए मना करते हैं। आम आदमी के लिए हम कहते हैं खाओ भाई, दवाई है, क्या दिक्कत है इसमें, तो खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं। अगर आप साधना के मार्ग पे बहुत उच्च स्तरीय बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, ये है। अब कोई कहता है पुराण में लिखा है तो ये किसी से हड्डी से पैदा हुआ, तो उस अरे भाई सब कुछ किसी न किसी से पैदा ही हुआ है, तो क्यों परेशान हो कि किससे पैदा हुआ। आप नहीं खाते मत खाइए, जिसको खाना है उसको खाने दीजिए, लेकिन उसके बता दीजिए कि दिक्कत तो हो सकती है कि विचार आपको गलत आएंगे, तो आप फिर मत परेशान होइए। आप प्याज लहसुन खाइए और डिप्रेशन की दवाई भी खाइए। और अगर चित्त को एकदम शांत रखना है तो मत खाइए। तो दूसरा है कि क्या खाए, कहाँ से आया हुआ है। अगर गलत कमाई का भी है तब भी चिंतन खराब करता है। इसलिए पहले सबके घर का नहीं खाते थे, अब लोगों ने सोच लिया छुआछूत है। छुआछूत नहीं है, चोर के घर का, डाकू के घर का खाएंगे, आपको भी चोरी करने का मन करेगा। अच्छा, हाँ एकदम। अब एक साधु, बहुत बड़े प्रसिद्ध साधु थे, उनका चोरी कर लिए कमंडल अपने साथियों का। वो बड़े संत थे, तो लोगों ने कहा कि अगले दिन दे दिए। तो बोले मेरा चोरी करने का मन हो गया था। तो पूछा कि भाई ऐसे कैसे, तो पता लगाओ कहाँ से कल भिक्षा लाए थे। तो बोले चोर का घर है। ओ, खाने से एक दिन। फिर जो बना रहा है वो उसके मन में क्या चल रहा है। आर्य समाज के बहुत बड़े संत हुए महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती। तो पहले सन्यास से पहले वो गृहस्थ थे, तो उनका बेटा था। तो बेटा किसी ज़मीन के मामले में मुकदमा हुआ, जेल चला गया। तो जेल में मिलने गए बेटे से। तो उसने कहा पिताजी दिक्कत है, सपना आता है कि हम माँ का मर्डर कर रहे हैं, तो हम तो मातृभक्त हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि खाना कौन बनाता है।
पता किया गया तो वो अपने माँ का मर्डर करके आया था, ओ बाप रे। और वो सोचता रहता था। तो खाने वाले पे असर, आप इसको पकड़ना हो प्रैक्टिकल तो 7 दिन या 9 दिन फल खा के रहिए और किसी के घर का खाना खाइए, और जो थॉट आने लगे समझ जाइए कि खाना बनाने वाला ये सोच रहा है। अरे बाप रे, मतलब वैसा पकड़ सकते हैं वो तुरंत frequency पकड़ से? लेंगे अब क्या सोच रहा है। जैसे हम लोग सात्विक खाते हैं हमेशा, हमने खाना खाया अभी पहला थॉट पकड़ेंगे अभी क्या सोच रहा था, बनाने वाले ने क्या क्या सोचा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना खतरनाक है, इसलिए लोग कहते थे कि सात्विक हो उसके हाथ का ही खाइए। अभी तो फुटपाथ पे कहीं भी कुछ भी खाइए, क्या फ़र्क पड़ता है पेट भरना। अरे तो जानवर पेट भरते हैं, मनुष्य उसका कॉन्शियस उससे ऊपर है, तो उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। पेट भरने का तो काम जानवर का है, केवल पेट भर लिया। हम खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं खाते, हमारा मानसिक खुराक भी है, हमारा शारीरिक खुराक भी भोजन है, हमारे मन का भी। मन कैसा बना रहे हैं हम, खाने पे निर्भर करता है। सही में बहुत सारी चीज़ें रहती है, हम सोचते नहीं है खाने के पहले, बस वो टाइम पे इमरजेंसी था तो बड़ा पाव खा लिया, कहीं पर कुछ खा लिया। हम लोग भी खा लेते हैं लेकिन भोगते हैं फिर वो आता है पकड़ में, या जितने आलतू फालतू आ रहे हैं विचार मतलब तो अलग अलग जगह के सोच विचार आके हाँ आते हैं। एक स्वामी जी पूछना था करके कि भगवा कलर पहनते हैं साधु संत, ये क्यों पहनते हैं, और ये भगवा कलर में ऐसा क्या ताकत है कि वो अट्रैक्ट करता है। जैसे आप देखते हैं तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव ये है, तो क्या है वैसे भगवा कलर? देखिए, साधु अट्रैक्शन के लिए भगवा नहीं पहनते। भगवा अग्नि का प्रतीक है, फायर है। इस रंग में साधु रंग गया, अग्नि के रंग में। अब अपनी वासना, तृष्णा, अहंकार सबको जलाएगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, पढ़े लिखे लड़के लोग आए 10-12 थे, उन्होंने भगवा वस्त्र दिया और भेज दिया भिक्षा मांग के लाओ। लोग गाली देते थे, पढ़े लिखे लड़के हैं ये भीख मांग रहे हैं। किस लिए? ईगो ख़त्म करने के लिए कि नहीं हम कमा सकते हैं। साधु भी पढ़े लिखे होते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए समर्पित है। हम अपने लिए नहीं कमाएंगे, और हम जो खाएंगे वो भिक्षा मांग के खाएंगे, ताकि हम समाज के ऋणी रहें। हमारा मेहनत समर्पित है समाज के लिए, दिन रात मेहनत करेंगे, अध्ययन करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, तपस्या करेंगे, शक्ति अर्जित करेंगे, वो समाज में बांटेंगे। तो भगवा कलर अग्नि का प्रतीक है, फायर का प्रतीक है। सन्यास छुरा के धार पर चलने जैसा है, ये उपनिषद कहते हैं। कि जैसे लोग कहते थे ना कि ये इश्क नहीं आसान आग का दरिया है, इसमें चल के जाना है। तो इश्क, ये इश्क नहीं है जो लड़के लड़की का होता है, ये इश्क है असली ईश्वर के साथ, कि उसको समर्पित हो लेना आसान नहीं है, आग का दरिया ही है। कहते ना ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का दिल में बस हिम्मत वाले चलते हैं। क्या बात है। किसने कहा था ईशा से सूली के सोपान चढ़ो, जानबूझ के खुद कैद हो गए। किसने कहा था सुकरात से विष के प्याले की ओर बढ़ो। जिसको राष्ट्र, धर्म और मानवता का कल्याण जिसके हृदय में है, वो इस रास्ते पे चलते हैं। और कहा जाता है संतों के लिए कि ज़िंदगी उनकी क्या होती है, जिया नहीं स्वयं के लिए, अपने लिए कभी नहीं जिया, ना बाल बच्चा नहीं, कुछ परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, दिन रात मेहनत करता है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि कुछ तो है नहीं, किसके लिए इतना भाग रहे हैं, बीमार भी पड़ते हैं, थकते हैं, फिर भी चलते ही रहते हैं। जिया नहीं स्वयं के लिए, औरों के हित जो मरना सीखा। साधु कौन होता है? जिया नहीं स्वयं के लिए, औरों के हित जो मरना सीखा, दुखियारी मानवता देखकर जिसका अंतस चीखा। बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गिरजा घर गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वो गिरजा घर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो भगवा आसान नहीं है। आम आदमी कई बार साधु को समझते नहीं। कुछ करप्ट लोग साधु वेश में आ जाते हैं, बराबर, बाकी लोग का नाम खराब कर देते हैं। मान लीजिए कि रावण जब सीता मैया का हरण करने गया तो किस रूप में गया था?
साधु के रूप में। काल ने भी जब हनुमान जी को रोकने गया था तो किस रूप में गया था? मैं तो राम ही राम पुकारूं, मेरे नाम नहीं मेरे सुध लीनो, पल भर में पहुंचा दूंगा, तुझे जड़ी बूटी दिलवा दूंगा। बच्चा, मैंने देख लिया किस काम के लिए तुम आयो। हनुमान जी गए, एक परी मिली, मगरमच्छ ऐसे रूप में पकड़ लिया, हनुमान जी ने मारा, वो मुक्त हो गई। तो बोला कि ये कालनेमी है, छद्म वेश में साधु नहीं है। तो हनुमान जी गए, बोले गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए। तो बोले ले लो। तो पाँव पूजन करेंगे, पैर पकड़ के पटक दिए और राक्षस सामने आ गया। कालनेमी इंद्र भी साधु के वेश में गया था। तो रावण या कालनेमी, तो क्या उस समय विश्वामित्र ऋषि की महिमा कम हो गई? लोगों ने उनको मानना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। वो जानते हैं कि वो कालनेमी है और ये ऋषि है। क्या वशिष्ठ मुनि या अगस्त मुनि की महिमा कम हो गई? नहीं हो गई। तो छद्म वेश में जिस चीज में इसमें जहां श्रद्धा है वहां झूठे लोग भी आ जाते हैं। तो हम लोग उसी को पक्का मान लेते हैं कि अरे समाज में ऐसा हो रहा है। हाँ, किसी पत्रकार ने पूछा हमसे कि आजकल सच्चे गुरु मिलते नहीं। हमने कहा किसको चाहिए? कोई ऐसा मिले जिसको गुरु चाहिए, सदगुरु, तब तो बात समझ में आए। सबको तो भगवा वेश में एक ऐसा आदमी चाहिए जिसका मिनिस्टर से कनेक्शन हो, जिसका फाइनेंस कहीं से करा सके, जो बहुत फेमस हो। उसको सदगुरु नहीं चाहिए। अगर हमने कहा चाहिए तो बोलो, हम देते हैं सदगुरु। आप तो बोल देते हैं कि सदगुरु नहीं मिलते, सच्चे शिष्य मिलते हैं। एक भी दिखा दीजिए। तो पहले गुरुओं के पास शिष्य जाते थे, महीनों महीनों ऐसे ही उनसे बोझा ढोवाते, काम करते, गाली देते। साधु का काम गाली देना नहीं है, लेकिन देते थे। उसका ईगो चेक करते थे कि अगर ये समर्पित हो गया, हो गया समर्पित, बर्दाश्त करने वाला है, तो फिर उसको दूसरे फेज में ले जाते थे। अभी कोई शिष्य गुरु जी के पास जाए और वो प्रोसेस शुरू कर दे असली, गाली दे के भाग आएगा। बोले ऐसा गुरु नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है इहलोक और परलोक में सारी इच्छाओं का त्याग करो तो शिष्य बनने के पहली सीढ़ी पे चढ़ने लायक हुए। तो एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवा रंग की चर्चा हो रही थी। जब सन्यास लेते हैं आप, सन्यासी ही भगवा पहनते हैं। अच्छा। दूसरे साधु जैसे वैष्णव संत हैं, वो लोग पीला पहनते हैं या सफ़ेद पहनते हैं। भगवान का दास अपने को मानते हैं। और इधर स्वामी लिखते हैं, इंद्रियों का स्वामी। तो अपने माता पिता, माँ के तरफ से 7 पीढ़ी, पिता के तरफ से 7 पीढ़ी का पिंडदान श्राद्ध करते हैं। फिर जिंदा भी है माता पिता तो उनका भी श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। फिर अपना करते हैं, अपना भी खत्म कर देते हैं, अपना सब खत्म कर देते हैं, पूरा त्याग देते हैं। और नाम भी त्याग देते हैं। पिता नाम भी नाम बदल जाता है, गुरु के द्वारा दिया जाता है। पिता की जगह गुरु का नाम हो जाता है। फिर गुरुदेव आपको भगवा वस्त्र देते हैं। वो भी रात भर बिरजा हवन होता है, संस्कारों को जलाया जाता है। ओके। तो आसान नहीं है कि ऐसा नहीं है सोच लिया साधु बनना है, भगवा पहन लिया, चलो। हम लोग देहात में भी जाते हैं कथा करने, हम राम कथा भागवत कथा सभी करते हैं। तो कई लोग देहात में क्या मजाक में बोलते हैं अपनी पत्नियों को, अरे ज़्यादा करोगी, इतना लड़ाई होती है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। अरे चले जाओ, आसान है। उसी मन को लेके जाओगे, 10 दिन में याद आने लगेगी, भाग आओगे। ऐसे खरीद के कपड़ा संत ऋषि और सन्यासी नहीं बनते हैं, बहुत कठिन काम है। और ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भगवा ध्वज त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, रक्त का प्रतीक है। इसलिए आप सोसाइटी के लिए आप दे रहे हैं, उसका एक प्रतीक। हाँ जी, जो अग्नि पे चल रहा है, जीवन को अग्नि बना लिया है, वही भगवा पहन सकता है। इसलिए हनुमान जी की ध्वजा भगवा है। हमारे राष्ट्र इसका संस्कृति का प्रतीक भगवा है। स्वामी जी, इसको ही अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से ही हम लोग ये टीका क्यों डालते हैं? लेडीज बिंदी डालती हैं, जेंट्स अलग तरह हम टीका डालते हैं। तो इसका महत्व क्यों है और क्यों करना चाहिए? और जो बहुत जन नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे। हम लोग घर से निकलने के पहले टीका लगाते थे या रात को सोने के पहले एक टीका लगाते थे। अभी वो सिस्टम नहीं रहा। इसमें 2 बातें हैं।
पहला प्रतीक के रूप में। अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग प्रतीक हैं। कोई 3 लाइन का टीका लगाता है, कोई विष्णु भगवान का टीका लगाता है, कोई ऐसा लगाता कोई है, कोई ऐसा त्रिपुंड लगाता लगाता है, कोई गोल लगाता है, कोई चौड़ा लगाता है। उससे संप्रदाय की पहचान होती है कि किस संप्रदाय की टीका से पहचान जाएंगे कि कौन से अनुयायी हैं, कौन से पंथ में मानते हैं। एक है। दूसरा गहरे रूप में इसका प्रतीक है कि कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया, तब शिव तीसर नयन उघारा। रामचरितमानस कहती है कि कामदेव ने जब प्रहार किया तो उन्होंने तीसरी आंख खोली, 2 आंख की चर्चा नहीं। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयम जरी छारा। देखते ही कामदेव जल के भस्म हो गया। तो लोग कहेंगे अरे हम लोग आंख खोलते हैं तो कामनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ कार बढ़िया देख ले तो लगता है अरे हमारे पास भी होता है। काम मतलब केवल काम जो सेक्स सोचते वो नहीं है। कुछ भी डिजायर आपकी वो सब काम है। हम जो करते हैं सब काम है। कहते हैं ना आपकी आज कोई काम नहीं है क्या, खाली बैठे हो। लोग भी कहते हैं आज काम करने जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, हमारे पास अभी बहुत काम है। तो अगर एक दृष्टि से देखें तो गलत बोल रहा है तो, लेकिन व्यवहार में काम का प्रयोग हम दिन भर करते हैं और लोग क्या समझ लेते, एक तरफा काम का मतलब वही। तो भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली है, तब कामना जर के भस्म हुई। तो 2 आंखों से हम संसार को देखते हैं। ये आंखें क्या है, जो दृष्टि है हमारी, व्यू ऑफ वॉचिंग एनीथिंग, जो हमारा व्यू पॉइंट है, जो नज़रिया, वो हमारी आंखें हैं। तो 2 ही है, वो क्या है, राग और द्वेष। दुर्गा सप्तशती में आता है मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस थे। तो वो भगवान के राक्षस के या कहीं कान के मैल से पैदा हुए थे। कान के मैल से कहीं राक्षस पैदा होते हैं। ये राग और द्वेष कान से पैदा होते हैं, मतलब सुनने से पैदा होते हैं। आप किसी की प्रशंसा सुनते हैं तो उसके प्रति लगाव हो जाता है। आप किसी की निंदा, अच्छा आदमी है, खूब उल्टा पलटा बता दिए, लगता है ना बेकार आदमी है, इससे हम कभी नहीं मिलेंगे, द्वेष पैदा हो जाता। बीच का तो कुछ है ही नहीं। तो ये मधुकैटभ है, इसके लिए आदि शक्ति को आना पड़ता है मारने के लिए, दुर्गा माँ आती है। तो राग और द्वेष की 2 दृष्टि हमारी है। अगर हम विजडम की दृष्टि लाएं, विवेक की दृष्टि लाएं, तीसरी आंख का मतलब यही है। एक दार्शनिक रूप से, फिलोसफिकल दृष्टि से, तो तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो हमने दार्शनिक दृष्टि बताया कि संप्रदायों के प्रतीक हैं, और विवेक की दृष्टि होनी चाहिए, तो हम कामनाओं को बैलेंस कर सकते। ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो भगवान शिव ने जला के भस्म ही कर दिया। बैलेंस करने की विजडम अगर है, नॉलेज इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, विजडम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो ये एक बात इसमें और है कि हम तीसरी आँख प्रैक्टिकली भी होता है। जो विजन है, आप भविष्य देख सकते हैं, आप मन को एकाग्र कर सकते हैं। तीसरी आंख जागृत है। बहुत लोगों के ऐसे भी थोड़ा मोड़ा जागृत रहता है, संतों के ज़्यादा जागृत हो जाता है। और आप कंसंट्रेशन आपकी होगी, जब गीता भी कहती है कि नाक के टिप पे आप ध्यान लगाइए, तीसरी आंख खुलेगी। 2 आंख को तो आपने तो आधा ही खोला है, नाक पे देखा। हाँ, और उसका अलग विज्ञान हम भी तो कह रहे हैं। ये जो आज्ञा चक्र है, आंख जहाँ है तीसरी, तो तिलक लगाने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और ऑटोमेटिक वो एक्टिव होने लगता है। इसलिए उसी जगह पे, कई इधर लगा लेते, इधर लगा, यहाँ लगाना चाहिए हम बीच में, जहाँ वो थर्ड आई है। तो थर्ड आई का भी विज्ञान बहुत बड़ा है। आप दुनिया देख सकते हैं, जितनी दुनिया हमें दिखाई दे रही है, ये बहुत छोटी दुनिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, सब फॉल्स है। आप जिन तारों को देखते, स्टार्स को, छोटे छोटे कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो ट्विंकल नहीं, लिटिल नहीं है स्टार। पृथ्वी केवल चंद्रमा से थोड़ी सी बड़ी है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य है,
और सूर्य से लाखों करोड़ों गुना बड़ा एक तारा है, और इतने तारे हैं कि गिनती नहीं कर सकते। अकबर बिरबल से पूछता है कि आसमान में कितने तारे, तो बोले सिर में जितने केस है आप गिन लीजिए। मतलब गिना नहीं जा सकता, और वो इतने बड़े हैं कि और इतनी दूर है कि रोशनी को हमारे तक आने में इतने लाखों साल लग जाते हैं कि वो चला गया है कहीं और हमें अभी दिखाई देता है कि वही है। ये भ्रम है। सही है। स्वामी जी, ये अपने सनातन धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं, और हर एक दिन एक अलग दिन होता है? जैसे मैं शिव भगवान का भक्त हूँ तो मैं ये दिन जाऊँगा, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ तो शनिवार को जाऊँगा, मैं राम जी का भक्त हूँ तो ये दिन स्पेशल है। तो जैसे मुस्लिम धर्म में एटलीस्ट फ्राइडे को नमाज़ पढ़ सकते हैं, संडे को क्रिश्चियन धर्म में एटलीस्ट मास करते हैं। हमारे धर्म में हम लोग अलग अलग प्रार्थना करते हैं, अलग अलग दिन को हम लोग पूजते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग, और इसका क्या महत्व है? देखिए, पहले तो सनातन समझ लीजिए। सनातन का अर्थ होता है एवरलास्टिंग, इमोर्टल। इस शब्द का ही अर्थ है कि जो न कभी पैदा हुआ और न कभी मरेगा, जो है ही, इसी को सनातन सत्य का, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सब सनातन है। अब आम आदमी जो एक संप्रदाय से जुड़े, एक सेक्ट से, उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे धर्म का तो किताब लिखा गया, इतने साल पहले हमारा धर्म आया, आपका धर्म कब आया? बोले ना वो आता है ना जाता है, वो है बस। और धर्म शाश्वत है, सनातन है। धर्म भी न बनता है न बिगड़ता है। नेचर के साथ जीने का नाम धर्म है, नेचर में जीने का नाम धर्म है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिकल का हिंदी में अगर लिखते हैं तो गुण धर्म लिखते हैं, यही बोलते हैं कि इसका धर्म क्या है। आप किसी भी केमिकल का गुणधर्म क्या है इसका, तो रियल नेचर इसका क्या है, तो धर्म है। और धर्म अलग अलग तरीके से भी व्याख्या होती है। ड्यूटी को भी धर्म कहते हैं। कर्तव्य हमारा क्या है, तो पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, और शिक्षक का धर्म क्या है, छात्र का, राजा का, प्रजा का, ये सब है। तो अभी तो सनातन अपने देवताओं के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इधर अभी नहीं ज़्यादा जाएंगे। दो तरह से इसे देखिए। एक होता है ईश्वर, परमात्मा। तो ईश्वर तो एक ही होता है। जिस एनर्जी ने, जिस ऊर्जा ने, जिस शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया, या जिसके द्वारा ये निर्मित है। कई लोग कहेंगे कि भगवान, हमारे पुराणों में भी अलग अलग टाइप के मत हैं। आप ऐसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप मिठाई की दुकान पे गए, आप बोले एक ही मिठाई क्यों नहीं है यहाँ, बाकी दुकान में तो ब्रांडेड है, एक ही मिठाई मिलती है। तो बोले हमारा मॉल है ये, और आपको हर क्वालिटी की, हर जगह की मिठाई यहाँ मिलेगी, जो पसंद आए ले लीजिए, और सब में आपको स्वाद अच्छा ही आएगा, और उतने ही विटामिन, मिनरल्स और सब आपको मिलेंगे जो एक मिठाई में मिलेगा। ये हमने चेक किया है। तो आप किसी भी रास्ते से जाइए, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं। तो उन लोगों के हर आदमी के हिसाब से ऋषियों ने शोध किया, और एक साथ मॉल ही खोल दिया मिठाइयों का। क्या बात है स्वामी जी, तो सनातन धर्म बेसिकली एक मिठाई का दुकान जैसे ही है। अरे दुकान नहीं, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ, प्रोडक्शन चलता रहता है, लेकिन मूल तत्व वही रहेगा, मिठास। भाई मिठाई का मतलब है जो मीठा हो, वैसे ही मूल तत्व होगा कि जिसने सृष्टि बनाई वो एनर्जी है। ये तो सनातन धर्म में आप देखेंगे तो 6 फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, सब अलग अलग है। आधे में तो ईश्वर ही नहीं मानते, सिस्टम से सृष्टि चलती है। वेदांत कहता है कि कोई देवता की ज़रूरत नहीं, कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, आप ही ईश्वर हैं, आपके अंदर ही वो तत्व है, अपने आप को जान लेना है। तो भारतीय दर्शन इतना व्यापक है जो एक संप्रदाय वाले के दिमाग में समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको एक किताब पता है, वो सेक्ट है। धर्म विज्ञान से भी बड़ा है, और विज्ञान, सनातन धर्म विज्ञान का अनुसंधान है। तो आप कैसे कहेंगे कि विज्ञान का आपका जन्म कब हुआ? आप कह सकते हैं कि विज्ञान का कोई तिथि बताइए, कब से विज्ञान शुरू हुआ है? नहीं बोल सकते। नहीं, निरंतर शोध होते रहे और ये चलता रहा। तो वैसे ही आप सनातन का तिथि कैसे बताएंगे? वो तो निरंतर रिसर्च चल रहा है, नए नए ऋषि आते हैं, अनुभव प्राप्त करते, एक नया ग्रंथ आ जाता है, कुछ उसके अनुयायी होते हैं, उस रास्ते से भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से बहुत फिलॉसफी हमारे यहाँ है।
ठीक है, इसी में से फिर फिलॉसफी में चेंजेज आते आते जैन और बौद्ध हो गए, उसी में से सिखिज्म निकला। सिखिज्म डिफरेंट नहीं है, जो आज नहीं जानने वाले वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम तो अलग हैं, हम सिख हैं। तो भाई सिख कौन है? सनातनी ही तो थे। जब मुगलों ने आक्रमण किया और कई गुरुओं की हत्या कर दी, तो गुरु गोविंद सिंह को लगा कि ये पूजा पाठ से केवल काम नहीं चलेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक सेना बनाई। सिख मतलब शिष्य बनना। अभी भी आप किसी को बोलते हैं वो गुरु सिख हुए या नहीं, गुरु मंत्र लिया या नहीं, सिख हो गए हम, कहते हम सिख हो गए। तो भाई आप भी सिख हो गए, वो भी सिख है, तो वो तो पगड़ी बांधते हैं। उन्होंने एक नियम बनाया है कि जो भी सिख शिष्य बनेगा हमारा, उसको राष्ट्र के लिए जीना पड़ेगा। और उसको रूल कुछ होगा, ड्रेस कोड ये होगा, पगड़ी बांधना पड़ेगा, केस बढ़ाना पड़ेगा, दाढ़ी, कृपान, कंघा, कड़ा, ये सब रहना पड़ेगा। तो हर हिंदू के घर से, सनातनी के घर से एक बच्चा लिया गया, वो सिख है। तो अलग कैसे हो गए आप? अब आप गुरु ग्रंथ साहब है, तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? रामचरितमानस की है, कबीरदास की है, संत रविदास की है, संत मीराबाई के ये उपदेश है। तो आप अलग कैसे हो गए? तो फिलॉसफी अलग अलग निकली। तो अलग अलग दर्शन निकलने से बहुत बड़ा लगता है। और उन लोगों को हम बार बार करें जो एक किताब में विश्वास करते हैं, उनके दिमाग में समझ में आएगा ही नहीं कि कैसे हो सकता है और ईश्वर मूर्ति कैसे हो सकता है। अरे भाई, ईश्वर मूर्ति क्यों नहीं हो सकता? क्या वो सर्वशक्तिमान नहीं है? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकता है। या तो वो बंधा हुआ है, कमज़ोर है, कि वो निराकार में हवा में ही रहेगा, वो अवतार भी लेगा, वो प्रकट भी होगा, उसकी मर्जी। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, हम कहते नहीं बनाई। तो फिर ईश्वर ही सृष्टि है। कण कण में वो है नहीं, कण कण ईश्वर है इसका। अब आज साइंस कहता है इसमें भी एनर्जी है। लकड़ी लोहा जो निर्जीव एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड बोलते हैं, एनर्जी है। और उसमें हमारे ऋषियों ने हजारों हजार साल पहले, कणाद ऋषि ने कहा कि एटम से बनता है सब कुछ, परमाणु से बनता है। संस्कृत में था इसलिए ये समझ नहीं पाए। और उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 3 तत्व होते हैं। क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। हर एटम में 3 है। तो ये इसका नेचर क्या है? तो बोले जो इलेक्ट्रॉन है घूमता है, ठीक है, जो तामसिक है बहुत स्पीड में रहता है। राजसिक है वो तामसिक जो है नीचे ले जाता है, वो है प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रलाइज करता है, सात्विक के बैलेंस करता है। और इलेक्ट्रॉन राजसिक है, एम्बिशन होता है, 2n² से हर एटम के ऊपर घूम रहा हो। तो सब में वही तत्व है। तो अब 100 साल पहले खोज लिए कि हाँ 3 तत्व है, उसको एटम कहते हैं, और उसमें 3 एलिमेंट्स है, उनको ये तो वही चीज़ है, केवल भाषा अलग है। तो क्या भाषा अलग हो जाने से शोध गलत हो गई? हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने खोजा। तो सृष्टि ईश्वर है, कण कण में नहीं, कण कण ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है कितने देवता और नहीं देवता क्या है? इसमें क्या होता है कि 2 मतलब है। एक तो देवता शब्द का अर्थ हमारे अनुसार, अब हो सकता कोई हमारी बात को गलत भी बोल दे, जो कुछ आपको देता है, कोई एनी एलिमेंट और एनी पर्सन कुछ आपको देता है, तो देने वाले को क्या कहते हैं? दाता या देवता। और लेने वाले को लेवता। कोई आदमी भी आपको मदद करता है, आप कहते हैं आप तो देवतुल्य हैं, हाँ हमारे लिए तो आप देवता है। तो जो भी देता है हमको कुछ, वो देवता है। तो पानी से हमको जीवन मिलता है, तो जल को भी हमने वरुण देव कहा, इसी के लिए पवन देव कहा, हाँ पवन देव कहा, अग्निदेव कहा, हमने देवता माना। वो देता है हमको, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया में जो हमें कुछ दे रहे हैं, ज़िंदगी हमारी चल रही है, वो देवता है। तो हम उसको पूजते हैं। तो कहते हैं ये तो हवा को पूजते हैं, तो पानी को पूजते हैं। अरे भाई वो देने वाला है, हटा दो। बोले नहीं मानते हम तुमको, हम पानी नहीं चाहिए। वरुण देव कहाँ से आ गया? जी लीजिए आप। आप बोलिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पवन देव को हटाइए। अग्नि नहीं चाहिए हमको, ना पेट में अग्नि खत्म हो जाएगी और ना आप जी पाएंगे।
सृष्टि में जो, तो इसलिए नदियों को भी पूजा गया देवता मान के, देवी मान के, पहाड़ों को भी पूजा गया, वहाँ से भी जड़ी बूटी मिलती है, बहुत संरक्षण मिलता है। गोकुल अपना भगवत गीता में भी उसका पूजा करते थे। तो एक ये है। दूसरा कारण ये है कि संत आए और संतों ने अलग अलग परंपराएं, जो अनुभव उनको प्राप्त हो उसके आधार पर शिष्यों को दिया, तो नए नए देवता उसमें भी आ गए। फिर 33 कोटि, तो 33 कोटि मतलब 33 टाइप, तो वसु और ये सब मिला के, अभी भूल रहे हैं हम, याद था हमको, 33 होते हैं। ये है 33 करोड़ नहीं, कहते हैं कोटि कोटि के लोग हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, करोड़ों प्रकार के नहीं। कोटि भिन्नता के लिए भी प्रयोग होता है। टाइप का है, मतलब टाइप नंबर का नहीं। नहीं, 33 टाइप्स 33 टाइप्स का है। देवता। भगवान परमात्मा अलग। भगवान भी एक बड़ा विचित्र शब्द है। जो भाग्यवान है, जिसका सब कुछ शुभ हो रहा है, तो भाग्यवान है। तो जल्दीबाजी में भगवान बोल दिए उसको। यही कारण है कि रजनीश ओशो ने अपने को भगवान लिखा। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान हूँ। करेक्ट। ठीक है। उसके लिए उनको, अब हम क्या करते हैं, आम आदमी देवता को भगवान समझते हैं, देवता को ही परमात्मा भी समझ लेते हैं, ईश्वर भी समझ। यहाँ पे दिक्कत होती है। देवता वो डिवाइन फोर्सेस हैं जो हमें कुछ देते हैं। जैसे हमारे ब्रेन से हमको मिलता है सब कुछ, अच्छे थॉट, तो उसको हम गणपति कहते हैं। मेरा क्वेश्चन इनफैक्ट वही भी जाने वाला था कि जो विवेक, पहले क्यों गणेश जी को प्रार्थना हाँ, तो विवेक, पहले विवेक को पूजिए। विवेक स्थिर नहीं रहेगा तो धन आके बर्बाद कर देगा आपको। लक्ष्मी से पहले गणेश को पूजना जरूरी है। कोई गणेश जी की पत्नी थोड़े लक्ष्मी है कि लक्ष्मी पूजा में आप साथ में बिठाए हुए हैं। पहले आप विवेक को सम्मान दीजिए, बुद्धि विवेक लगा के चलिए, तब लक्ष्मी रुकेगी। नहीं तो आके आप ही को मार के चले, आप नशे में इधर उधर जुआ में लगा के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए गणपति चाहिए लक्ष्मी से पहले। वाणी हमारी है, ये सरस्वती है, ये हमें देती है। तो हम इस एनर्जी को हमने सरस्वती कहा। अलग अलग, जैसे लाइव फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्रैक्टिकल लाइफ इज देवता। जैसे एनर्जी का हम चर्चा करते हैं कि पंखा चलता है, ठंडी आती है, तो हम कभी बोलते इलेक्ट्रिसिटी से ठंडक आ रही है, हम बोलते पंखे से आ रही है। एसी चल रहा है, ठंडक मिल रही है। कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, हम कहते हैं एसी से। हम फ्रिज में सामान रखते हैं, तो कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से हम फ्रिज का सामान सुरक्षित है, फ्रिज से है। तो बाहरी जो लाइफ फॉर्म है एनर्जी का, वो अलग अलग टाइप का है, लेकिन वो हमारे काम का है, तो उसको एक नाम हमने दिया। तो दिमाग के लिए, जो विवेक के लिए, उसको गणपति नाम दिया। जो वाणी के लिए है, कला के लिए है, सौंदर्य के लिए है, गायन नृत्य के लिए है, उसको हमने सरस्वती नाम दिया। आँखों के लिए इंद्र नाम दिया उस एनर्जी को। एनर्जी है, तो ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। एक फिर होते हैं अवतार। अभी फर्क, देवता, अवतार, ईश्वर, भगवान, ये अलग अलग चीज। अलग है, हमको लगता है सब एक ही है। नहीं, ये अलग अलग है। अवतार जो आते हैं, एनर्जी जो आती है सृष्टि के संतुलन को बनाने के लिए उतरता है, जो उसको अवतार कहा जाता है। तो भगवान राम, कृष्ण, ये सब अवतार है। ठीक है। तो वो भी देवता है, क्योंकि अवतार देते हैं, तो देवता भी हो गए। ठीक है। और वो भाग्यशाली हैं, तो भगवान भी है वो। और वो पावर लेके आया है, तो ईश्वर भी है वो। ईश्वर तो है मूल रूप से, लेकिन वो भी है। वेदांत के हिसाब से ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा परमात्मा का ही रूप है। केवल अज्ञानता दूर करेंगे तो जान जाएंगे कि हम वही है। तो जो बात दूसरे धर्मों में जहाँ मूर्ति नहीं होती कहा जाता है, वो भी तो यही कहते हैं कि एक ही ईश्वर है। अरे तो इधर कौन बोल रहा है बहुत ईश्वर है? एक ही परमात्मा है। ये सब संसार चलाने के लिए अलग अलग पार्ट्स है उसके, और वो सब में मौजूद है। वो कण कण में विराजमान है। वो निराकार है। वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह विद्यमान है, हर क्षण विद्यमान है। और वो अव्यक्त है, बता नहीं सकते उसको,
लेकिन ये सब देवता की एनर्जी है, एक पावर है जो आपको लाभ देने के लिए। इसको पाने के बाद भी आपको परमात्मा पाना बाकी रहता है। देव दर्शन होने के बाद भी आत्म तत्व का दर्शन होना चाहिए। तो इसमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। एक दूसरा, बहुत देवता पूजने, एनर्जी का सोर्स तो एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह से आ रही है। अरे अपना पावर बैंक वहाँ लगा लीजिए ना, क्यों परेशान है? नहीं, सब में हम थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देते हैं, कहीं वो ना नाराज हो जाए। मंडे को यहाँ गया, ट्यूसडे को वहाँ अरे गया, कहीं नहीं जाना, आप एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक जगह अलग अलग संप्रदाय के 4 लोग थे और वो मार खा रहे हैं। तो एक ने अपने को अल्लाह को याद किया, वो आके बचा ले गए। एक ने जीसस को याद किया, वो भी बचा के ले गए। सब बचा ले गए। हिंदू वाला बहुत मार खाया। हाँ, जब बेहोश हो गया मार खा के, तो सपने में चला गया, नींद में। तो वो गया, राम जी को बुलाया कि हमने आपको याद किया था, आप आए नहीं। बोले जैसे ही धनुष बाण लेके हम खड़े हुए, तुमने जय बजरंगबली बोल दिया। हमने कहा अरे सेवक जा रहा है तो हम क्या करेंगे। तो बजरंगबली के पास शिकायत किया कि आप नहीं आए, हमने आपको भी पुकारा था। बोले कि भाई जब हम तैयार हुए तब तक तुमने हर हर महादेव बोल दिया। अरे भाई परम पिता है, महादेव है, देवताओं के देवता है, वो जब आ रहे हैं तो हम क्या करें। नहीं गए हम। तो शिव जी से पूछा तो बोले हम जैसे बैल पे तैयार हुए नंदी पे, तब तक तूने बोल दिया कि हे विघ्न विनाशक गणपति बप्पा मोरिया। तो हम रुक गए, बेटा जा रहा है। तो फिर बोले कि गणपति जी आप क्यों नहीं आए। तो बोले भाई हम तैयार जैसे हुए, चूहा आया, तब तक तूने बोल दिया जय मुरुगन स्वामी। कार्तिकेय जी को याद कर लिया, तो उनसे पूछा आप क्यों नहीं आए। अरे भाई जैसे हम तैयार हुए मोर को लेके, तुमने जय जगदम्बा बोल दिया, माँ जा रही है, अब हम क्या करेंगे जाके। तब तक मार खा लिया आपने। तो जितने आप भटकेंगे, इष्ट एक होना चाहिए। हर आदमी का मतलब लक्ष्य, टारगेट, गोल एक ही होना चाहिए। मतलब कुलदेव की बात कर रहे हैं कि नहीं, इष्ट देव की। कुलदेव तो खानदानी होते हैं, आपका चॉइस नहीं है ना। इष्ट देव चॉइस होते हैं। चर्चा ये हो रही थी कि इष्ट एक होना चाहिए। तो कुल देवता अलग होते हैं, वो आपका चॉइस नहीं है, आपके खानदान से चला रहा। आप कुल देवता पूजिए, कोई बात नहीं। हाँ, जो भी देवता देवी जो भी है। फिर होता है स्थान देवता। तो स्थान देवता लोग समझते नहीं क्या है। एक तो सूक्ष्म शक्तियाँ जो होती है उस स्थान पे, उसको भी आप सम्मान दीजिए, कोई बुरी बात नहीं। और व्यवहारिक रूप से स्थान देवता मतलब आपके दबंग लोग, MP MLA सब स्थान देवता है। हाँ, आप टाइप करके रखिए सबसे तालमेल बिठा के। अच्छा, मतलब लोकल। हाँ, लोकल ये स्थान देवता है। अच्छा, लोकल MLA MP हाँ, हमारे स्थान देवता है, ठीक है। और फिर होता है इष्ट देवता। तो इष्ट एक ही होना चाहिए। तो फिर बाकी देवता का क्या करें। हम डर लगता है कि अगर ये भगवान, कोई भगवान नाराज नहीं होता। मैं वही सोचता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई यू शुड बी गॉड फियरिंग, भगवान से डरो। नहीं, कभी नहीं डरिए। अपने बाप से क्या डरना, उसका पूरा संपत्ति हमारा है। हाँ, अच्छे बन के रहिए, बाप खुश रहेंगे, पिताजी प्रसन्न रहेंगे, कुछ अच्छे काम करिए, उनका नाम रोशन करिए, गलत मत करिए। डरने की क्या ज़रूरत है। बाप के गोद में, माँ के गोद में बैठे हैं, परमपिता परमेश्वर या जगत जननी माँ है, तो फिर हम क्या डरना। हम दुनिया से नहीं डरेंगे क्योंकि वो हमारे साथ है हमेशा। तो इष्ट का होता क्या है कि एक ही इष्ट होना चाहिए। आप सम्मान सबको दीजिए, मंदिर में सबको नमन करिए, सबका जल चढ़ा दीजिए, जो फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन जैसे भी है। ध्यान एक ही का करना है। अब संत किसी के घर में जाते हैं तो घर वाला क्या करता है, वो इतना डरा रहता है कि इस पैर कमरे में भी पैर रख दीजिए, इस कमरे में भी। वो थका हुआ है बेचारा, बोले अरे घर में आ गए हो गया। नहीं नहीं, तुमके बाथरूम बचा वहाँ भी कर लो है। तो एक घर में एक संत गए, तो आदमी दिखाने के चक्कर में, संत उठते थे 7 बजे सुबह रोज, क्योंकि देर तक ध्यान लगाते थे रात में। और ये घर वाले 4 बजे उठ के झाल ढोल बजाने लगते थे, वो सो भी नहीं पाते थे। बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन रहे। तो चलने से पहले हर घर वालों की आदत होती है वो पूजा रूम दिखाएंगे, ये पता चले कि हम धार्मिक हैं। तो अरे है धार्मिक, अभी दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए सब ठीक है ना। तो संत भी बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, लगे रहिए। जैसे हम लोग भी जाते हैं तो ये होता है। तो बोले कि कोई दिशा वास्तु तो गड़बड़ नहीं। बोले कोई गड़बड़ नहीं है। तो नहीं, हमने एक वास्तु वाले से दिखाया था, तो इसका मुंह उधर करने के लिए बोला था। हमने कहा कर लो, बहुत अच्छा। फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो। आपसे पूछते हैं सिर्फ हाँ भरवाने के लिए, किसी को नहीं सीखना है।
बहुत कम लोग हैं जिनको सचमुच जानना है, ठीक है। तो वो संत चलने लगे तो उनको दिखाया अपना पूजा रूम, तो बहुत देवता थे वहाँ। तो बोला हम तो क्या एक को मानना, सबको मानते हैं, सब ईश्वर तो एक ही है। हमारे में भी है, हमारे तमिल ब्राह्मण में तो पूरा एक किचन का पूरा दीवार रहता है, भरा हुआ रहता है टॉप से बॉटम तक। हाँ, तो भगवान का बोला फोटो है रहता कि हम तो सबको मानते हैं, क्या एक को मानना। तो अब संत हो गए नाराज, बोले कि माला लेके खड़े रहोगे कब तक, कि किसी के गले में डालोगे भी, सब हमारे पति है, मार खाओगे तो कोई बचाने नहीं आएगा, जो अपना पति होगा वही बचाने आएगा। और दूसरे भी बचा लेंगे कि हमारे मित्र की पत्नी है, या हमारे भाई की पत्नी है, या हमारी बहू है, पड़ोसी है। और जो बोले कि सब हमारे पति है, पतियों से लड़ना है और कभी भी टारगेट एक नहीं रखेंगे तो आप भटकते रहेंगे ज़िंदगी भर पेंडुलम की तरह। जैसे एक उदाहरण और बताते हैं कि एक संत को उनके शिष्य सेठ जी ने कहा कि एक फैक्ट्री लगानी है, तो पानी कितना नीचे है ज़रा दिव्य दृष्टि से देख के बताइए। उन्होंने कहा 100 मीटर पे पानी है। वो गया, खोद दिया 10 जगह, पानी नहीं आया। तो बोले कि गुरुदेव आपकी दृष्टि कमज़ोर हो गई लग रहा, क्योंकि पानी तो निकला नहीं, हमने 100 फीट खोद दिया। तो जाके देखे 10 जगह 10-10 फीट खोदा था। तो बोले अरे भाई, एक ही जगह 100 फीट खोद देते तो निकल जाए। आज ये मंत्र, कल वो मंत्र, आज दुर्गा सप्तशती, कल विष्णु सहस्त्रनाम, एक साथ 3-3 4-4 घंटे। हाँ, भटक रहे हो भाई, कहाँ भटक रहे हो तुम? एक जगह खोद दो ठीक से, हम बाकी का भी सम्मान करेंगे। 1000 सब हनुमान अपने चालीसा हैं, पढ़ लिया। कोई दिक्कत नहीं। एक तो जो सबसे प्रिय लगे आपको, उसको इष्ट बनाइए। इष्ट शब्द का अर्थ ही होता है टारगेट, लक्ष्य। इष्ट का मतलब लक्ष्य। इष्ट देव योग तुमको दर्शन दिल कहता के। है स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय करने से इष्ट की प्राप्ति होती है। आत्म स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, केवल किताब पढ़ना नहीं, आप अपने को पढ़ना। हाँ, उसमें जाएंगे तो आपको अपने इष्ट मिलेंगे, उसकी प्राप्ति होगी। तो एक जाके हृदय भगति जस प्रीति, आत्मचिंतन। प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में, जिस इष्ट रूप में, जिस भाव में हम चिंतन करेंगे, परमात्मा जो निराकार है उसी रूप में जिंदा प्रकट हो जाएगा, जिसमें आप चिंतन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हो गया, वो उस रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक इष्ट होना चाहिए। तो जो भी पसंद आए, जैसे हमसे कोई शिष्य दीक्षा लेते हैं तो हम गायत्री मंत्र की देते हैं अधिकतर। ऐसे तो हम लोग सन्यासी हैं तो शिव मंत्र भी कोई जिद करते हैं तो, या लगता है इनको करना चाहिए तो देते हैं। लेकिन तो बोलते हैं कि गायत्री माता का ध्यान करें, हम तो अभी रखेंगे। हमने कहा नहीं कर पाओगे तो फिर, तो हमने कहा जो देवता आपको पसंद हो उनको इष्ट बनाओ, उनके सामने ये मंत्र जपिए, क्योंकि इसका अर्थ समझ लो, इसकी शक्ति तो बहुत बड़ी है। 24 देवता एक साथ इसके अंदर है, 24 बीज मंत्र है। तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मंत्रों का अर्थ नहीं होता, भावार्थ होता है। रिंकलिंग का क्या अर्थ निकालेगा, होंग हांग का क्या मंत्र है सारे, है? ओम फोंग फोंग फट फुट फुट स्वाहा, क्या अर्थ है इसका? तो वैसे ही गायत्री मंत्र का भी अर्थ नहीं होता, भावार्थ होता है। तो ये है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा हम अंतरात्मा में धारण करते हैं, वो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करे। तो उसे सरल करके देखिए, ओम परमात्मा का नाम है, तस्य वाचक प्रणवः योग दर्शन कहता है। और सिख लोग कहते हैं एक ओंकार सतनाम, सत्य परमात्मा है, उसका नाम ओंकार है। और सत्य परमात्मा है, भागवत में कहा गया है सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है। जो फॉल्स है अर्थात जो बदलता है बार बार, वो झूठ है। और जो कभी नहीं बदलता अपने स्वरूप को, वो ईश्वर है। तो आत्मा सत्य है, वो नहीं बदलता। जब ये लिक्विड रूप में पेट में था माँ के तब भी वो था, जब वो बच्चा हुआ तब भी था, वो बड़ा हुआ तब भी था, जब जवान हुआ तब भी था, वो शरीर मर गया बूढ़ा होके तब भी है, वो नहीं बदलता। और जो बदल रहा, अभी आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, तो ये सब मिथ्या है, असत्य है। तो ओम परमात्मा का नाम है, भूर्भुवस्व व्याहृति है। जो परमात्मा धरती आकाश पाताल सभी जगह व्याप्त है,
उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तो व्यवहारिक रूप में सूर्य के रूप में जो चमक रहा है उसको धारण कर रहे हैं। सूर्य की ही साधना मान लीजिए इसको। और कहते हैं सूर्य भुवनश्च नाभि, नाभि गड़बड़ हो जाए सारा शरीर गड़बड़, और सूर्य को साध लिया आपने तो सारे ग्रह आपके बैलेंस में रहेंगे। पिता है उस शनि का। गायत्री मंत्र ये कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम, तो वो क्या करता है, भर्गो देवस्य धीमहि, अपने तेज द्वारा हमारे जन्म जन्म के पापों को, दुष्कर्मों को जला के भस्म कर देता है। फिर क्या करता है, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में चलाता है। मेरी बुद्धि को नहीं, हमारी। एक भी व्यक्ति यदि ये मंत्र पढ़ता है तो पूरे विश्व के प्राणियों की बुद्धि श्रेष्ठ करने की कामना परमात्मा से करता है। तो हम कहते हैं इष्ट बदलने की क्या ज़रूरत है। आप अपने शंकर भगवान के पास ही बोले, हे प्रभु आप ओंकार स्वरूप है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, आपके श्रेष्ठ तेज को धारण करते हैं, आप हमारे कष्ट विपत्ति सब दूर करके बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पे चलाइए। आप देवी माँ के सामने बोलिए, वही हनुमान जी के सामने बोलिए, वही जो भी देवता आपके उनको इष्ट बना लीजिए। जिसको बचपन से देखते रहे, लगाव रहा, उनको बनाइए इष्ट, तो आसानी होगी। जो पहले भी हमने एक चौपाई कहा कि जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा ते ही रीति। आपकी प्रीति जिस छवि में है, गायत्री मंत्र उसी छवि के देवता को प्रकट कराएगा। हाँ, ये भ्रम न रहे, ये तो गायत्री माता, कोई माता पिता नहीं है गायत्री। गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र है, और गायत्री वेदों से पुराना है। एक जी न्यूज में सुधीर चौधरी ने कहा, और बेचारे को जो स्क्रिप्ट मिला होगा पढ़ दिया, कि गायत्री मंत्र के उत्पत्ति करने वाले विश्वामित्र। अरे भाई, विश्वामित्र जब उत्पत्ति किए तो वशिष्ठ मुनि कैसे कर रहे थे पहले से, और कैसे उनकी लड़ाई हुई जिसके कारण इनको बोलना पड़ा, राजा थे, कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि ये शस्त्र हथियार का बल धिक्कारने योग्य है, ब्रह्म तेज ही सबसे बड़ा बल है। और वो प्रेरित होकर गायत्री मंत्र शुरू किए। गायत्री के दृष्टा है विश्वामित्र। हर मंत्र का छंद कौन सा है, दृष्टा ऋषि कौन है, ये सब होता है। तो गायत्री के दृष्टा जो प्रकट कराने वाले पहले, वो विश्वामित्र है, जन्मदाता नहीं। क्योंकि अलग अलग पहले से, इसको वेद माता भी कहते हैं कि वेद उत्पन्न हुआ है इससे। तो विश्वामित्र तो वेद के बाद है। तो हमने सुना, तुमने कहा कि इनका दोष नहीं है, जो स्क्रिप्ट लिख के दिया होगा। दृष्टा को समझ लिया सृष्टा, जो दर्शन किया साक्षात, तो सोचे उसकी उत्पत्ति की, उन्होंने लिखा बनाया, ऐसा नहीं है। ये अपौरुष है, आसमान से आया हुआ है। तो ये मंत्र को मैं शंकर भगवान के सामने भी हाँ कर जी, सकता हूँ, हनुमान जी के कहीं सामने भी आप देवी के सामने भी। तो ये एक बीज मंत्र है। इस गायत्री देखिए मंत्र। बीज मंत्र के बारे क्या में हम लोग आपने जैसे अच्छा किया आपने। इस्कॉन में पूछते हैं हरे कृष्णा, देखिए वो वाला होता है। क्या है, देखिए नाम जप में बीज नहीं होता, लेकिन एक बीज रहता है। क्योंकि बीज का मतलब है कि एक सीड जो बोएंगे और खाद पानी देंगे तो वृक्ष होगा और वो फल देगा। तो किसी भी नाम में कल्याणकारी है। भगवान सब सुंदर है, सब नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, भगवान का नाम सुमिरन अच्छा है। लेकिन मंत्रों का अपना प्रभाव है। सामान्य मंत्र एक बीज के मंत्र होते हैं, उसमें भी एक सीड है, वो फल देगा। लेकिन ऋषियों ने प्राचीन, भगवान राम से पहले, भगवान कृष्ण से पहले, भगवान राम ने भी विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों से जो मंत्र लिया वो गायत्री मंत्र है। भगवान कृष्ण ने भी, हरे कृष्णा करिए, अच्छी बात है, हम बुरा नहीं मानते, लेकिन तुलना नहीं करना चाहिए कि नहीं ये बड़ा, ये छोटा, मंत्र मेरा मंत्र हाँ, इससे पावरफुल हाँ है। ये गलत है। क्योंकि ये पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुलना नहीं। तुलना करेंगे तो अलग अलग बातें होंगी, फिर अपने ही धर्म में आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपको जो इच्छा है वो करिए, अलग बात है, लेकिन आप ऐसा प्रचार ना करें। कारण है, हमसे किसी ने कहा ये तो तारक मंत्र है और उसमें कली संतरण उपनिषद में है। तो हमने कहा अच्छा, तो हम तो मानते भगवान कृष्ण का मंत्र हमारे प्रिय है, भगवान राम है उसमें, वो भी हमारे प्रिय है। हम भागवत भी सुनाते हैं, राम कथा भी सुनाते हैं, ठीक है। लेकिन बीज मंत्र और मंत्रों का अपना प्रभाव है। भगवान भागवत में भगवान कृष्ण के बारे में दिनचर्या का वर्णन है कि 1 घंटे गायत्री जपते हैं,
और खुद गीता में कहते गायत्री छंदसाम अहम, मैं गायत्री हूँ। ठीक है, तो भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा एक उपनिषद में लिखा है, ये उपनिषद आपने देखा कभी? बोले नहीं देखा नहीं, हमने सुना है। एक पन्ने का उपनिषद है, 1 पेज, और आप 18 पुराण उठा के देख लीजिए, उसमें शिव पुराण में भी आपको मिलेगा कि आप गायत्री मंत्र का जप करिए। शिव जी का तो है, लेकिन आपको उसमें मिल जाएगा विशेष रूप से कि इतना अनुष्ठान गायत्री का करिए तो मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि आप इस विधि से पिंडदान करेंगे तो आत्मा को 13 दिन में वो होगा। लेकिन जैसे मध्य में जाएंगे बोलते 11 माला जो गायत्री जपता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है, और आखिरी में कहते गायत्री जपते जपते सोहम में सिद्ध हो जाता है। कोई कर्मकांड, कोई तर्पण श्राद्ध की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एंट्री। हाँ, इसलिए कई जगह तो माना जाता है कि मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए गायत्री मंत्र। कई संप्रदाय कहते ना ये तो मरने के बाद वालों के लिए है। अरे भाई, जो मरने के बाद का मुक्ति करा सकता है वो जिंदा में नहीं कराएगा। तो हर पुराण में, देवी भागवत से लेके कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें गायत्री मंत्र की महिमा ना हो। और 3 वेद में ये मंत्र है, और चौथे में तो महिमा ही है। इसमें अथर्ववेद कहता है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, कि जो इसको करता है वो द्विज हो जाता है, मतलब सब कॉन्शियस क्लीन हो जाता है। तो बीमारियां तो साइकोसोमेटिक है 99% बीमारी ठीक, आदमी स्वस्थ तो कहता है उम्र बढ़ेगी, प्राण बढ़ेगा। सारा प्राण का खेल है दुनिया, प्राण निकल जाए मर गए, तेज आपका बढ़ेगा, और आप जहाँ जाएंगे वातावरण में वो तेज दिखाई देगा। बैठने वाले लोग फील करेंगे कुछ हो रहा है केवल आपके बैठने से। अगर देख ले तो उसके आंखों से भी तेज निकलेगा, वो बोलेगा तो उसके वाणी से भी प्राण निकलेगा। संत का बोलना आम आदमी का बोलना नहीं है। तो प्राण प्रजा चाहने वाले लोग बढ़ते हैं आपके, फेमस होंगे आप। और प्रजा का 2 अर्थ लिया गया कि जिसके घर में पुत्र पुत्री ना हो तो उसके घर में होता है ये करने से, और आपके लोग अपने होते हैं। फिर कीर्तिम, फेमस आप हुए, घर में बैठ के करते रहिए आप फेमस होंगे। द्रविणम, धन की कमी कभी नहीं रहेगी। धन आ जाए तो इनकम टैक्स का डर, तो इधर भाईगिरी का डर। तो ब्रह्मवर्चसम, आत्मबल आपका इतना हाई रहेगा कि आप किसी से डरेंगे नहीं। फिर व्रजत ब्रह्मलोकम, इसको छोड़ के ही ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक नहीं, क्योंकि स्वर्ग अपने सनातन धर्म में बहुत छोटा जगह है। क्रेडिट कार्ड लीजिए, नौकरी छोड़िए, मॉल में जाइए पैसा खर्च करके, फिर आके नौकरी ज्वाइन करने के लिए परेशान होइए और नौकरी मिल नहीं रही है। मतलब गीता भी कहती है कि आत्माएं जाके पुण्य भोग कर लेती हैं, उसको फिर धरती पे आना पड़ता है और मानव जीवन पाने के लिए तरसती है। हाँ, तो इसलिए सीधे ब्रह्मलोक ही पहुंचाता है मंत्र। तो हम प्रमाण नहीं देते कि हम बता रहे हैं इसलिए करो। आप एक किताब में लिखा है इसलिए परेशान हो, 1000 किताब में लिखा है उसको मानो ना, आप उसको भी करिए, वो भी मंत्र है। कितनी बार करनी चाहिए? मतलब समझो कि मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैंने कुछ शुरुआत नहीं किया है, तो क्या मैं ये मंत्र पढ़ने से भी मुझे फ़ायदा मिलेगा? एकदम फायदा। या मुझे वो भाव से ही करना पड़ेगा, मेरे इष्ट देव पकड़ना पड़ेगा और भाव से करना पड़ेगा? मंत्र में, प्रार्थना में भाव की जरूरत होती है, और मंत्र में भाव हो कुभाव हो। कहते हैं तुलसीदास जी कि भाव कुभाव कुछ से भी भगवान को भजो, वो प्रभाव दिखाएगा अपना। आप मन नहीं है रसगुल्ला खाओ, मीठा लगेगा ही। हाँ, आपको मन नहीं है विटामिन की गोली खाएंगे तो शरीर में जाएगा ही। और मंत्रों का उच्चारण का असर है, भाव तो मंत्र आपका बना देगा धीरे धीरे जब उसमें डूबने लगेंगे। शुरुआत तो मंत्र से शुरू कर देना। मंत्र करें, इसमें 24 बीज मंत्र है गायत्री मंत्र में, और बीज है तो 24 वृक्ष होंगे, 24 प्रकार का संसार का जितना चाहिए हमको संसारिक चीज़, उसके बाद भगवान, आखिरी में भगवान भी देगा। तो 24 टाइप के देवता हैं इसमें, देने वाले हैं, फल है तो देने वाला भी होगा। तो उसमें शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मी वैष्णवी सांभवी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, वेद माता, देव माता, विश्व माता, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, भवानी, दुर्गा, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, प्राणांगनी, कुंडलिनी, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, पैस्वनी, सविता, ऐसे 24 है। हम तो 1-2 कम ही बोले होंगे।
तो एक बार मंत्र जपे 24 देवता एक साथ आपके संरक्षण के लिए लगेंगे, 24 प्रकार की शक्तियाँ काम करेगी। तो सूरदास जी कहते, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेदी कौन दुहावे। जब कामधेनु का दूध मिल रहा है तो बकरी दूध हो के क्यों परेशान हो, थोड़ा इधर से ले ले, थोड़ा उधर। 24 देवता आपको कौन सा, लक्ष्मी चाहिए वो भी है इसमें, आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए वो भी है इसी में एक मंत्र में, आपको शिव जी चाहिए तो वो भी है इसमें, विष्णु भगवान चाहिए तो वो भी है, ब्रह्मा जी भी है इसके अंदर। एक से काम हो जाएगा। एक इस ऐसा बनाया ही। अब तो साइंटिफिक रिसर्च इस पे बहुत चल रहा है, अभी नासा भी अभी कर रहा है, IIT हैदराबाद और एम्स दिल्ली ने 8 साल तक रिसर्च किया कि ब्रेन के ऊपर इसका बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव। मंत्र का वाइब्रेशन जो है, हाँ, वो नासा ने तो केवल अभी फ्रीक्वेंसी निकाली थी बहुत दिन पहले, अभी तो रिसर्च चल रहा है। वहाँ से फ़ोन हमारे पास आया था, एक इंडियन साइंटिस्ट उसको लीड कर रहा है, तो वो हमसे दीक्षा लेने के लिए फ़ोन किया। तो हमने कहा अभी तो आप वहाँ हैं, आप मान लो गुरु, करो, लाभ मिलेगा। बोले जब ये रिसर्च शुरू हुआ तो हमने खोजना शुरू किया यूट्यूब पे कि कोई मिले, तो आपका मिला, तो लगा कि सही जगह पे हम हैं। तो इन लोगों ने जो किया उसमें देखा कि आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का आगे वाला भाग जो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाता है, वो एकदम कोई गाबा केमिकल निकलता है जो आप बहुत खुश होंगे तभी निकलेगा, और 5 मिनट भी अगर करते हैं तो बहुत सारा निकलता है, तो आपको स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और मेमोरी आपकी अनंत गुना बढ़ जाएगी, दिमाग की ताकत फैल जाती है पूरी। ये रिसर्च साइंटिफिक है, एम्स दिल्ली और हैदराबाद IIT का, ये हम कोई अपनी पोंगापंथी बात नहीं कर रहे हैं, और हमको भी जीवन में मिला सब। तो स्वामी जी ये मंत्र को हमको मन से पढ़ना चाहिए या बोल के पढ़ना चाहिए? जप के 20 से भी ज़्यादा प्रकार है, चल जप, कोई चलते चलते करते हैं, फिर हाँ बहुत तरह के जप है, मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक जप, ये 3 प्रमुख है। जब आप बोल के करते हैं तो उसको वाचिक कहते हैं, और मानसिक मेंटली करते हैं उसको मानसिक कहते हैं। अगर होठ हिलते रहे, दूसरे को सुनाई ना पड़े, तो उसको उपांशु कहते हैं। हमारे हिसाब से उपांशु सर्वश्रेष्ठ है, प्रैक्टिकल है इसलिए, क्योंकि मेंटल तो तब कर पाएंगे जब आपका माइंड कंट्रोल होगा। जिस माइंड को हम कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं वही जब हो जाता तो फिर ज़रूरत क्या थी। तो इसलिए मानसिक चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब संभव है जब आप रोज़ बैठ के करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी बनेगी, तो अब चलते फिरते चलता रहेगा। कई लोग कहते हैं हम तो मानसिक कर लेते हैं, हम कि एक बार करोगे उसी में कोई फिल्म देखने लगोगे, थॉट कहीं चला जाएगा। आप आधा मंत्र पढ़े, कुछ सोच लिए, तो फ्रिक्वेंसी ब्रेक हो गई। और ज़ोर से करेंगे तो प्रार्थना में ज़ोर से करना चाहिए, अकेले में नहीं, क्योंकि थक जाएंगे। आपको 11 माला करना है या 30 माला करना है। अगर आप उपांशु करते हैं तो शुरू में 7 मिनट 6 मिनट लगेगा, 5 मिनट में फिर अभ्यास हो जाए तो 5 मिनट, और ज़ोर से बोलेंगे तो 20-20 मिनट लगेगा आपको एक माला करने में, 1 घंटा लग सकता है। कई लोग बोलते हम थक जाते हैं, 1 घंटे में एक ही माला होता है। हम क्यों ऐसा करते हो, 5 से 6 मिनट लगेगा बस। धीरे धीरे बोल के भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, आवाज़ नहीं जानी चाहिए, आवाज़ नहीं जाएगी, मतलब हाँ, सिर्फ होठ हिलते रहे। तो कितनी बार करनी चाहिए? 108 बार? 108 से शुरू करना चाहिए, और इस कलयुग में तो जितना ज़्यादा करें, क्योंकि जलते तवे पर, तवा जल रहा है, आग लगी है और उसको बुझाना है, तो 2-4 बूंद से क्या होगा, वो छन से होकर रह जाएगा। 2-4 बाल्टी डालना पड़ेगा। तो 3 माला, 5 माला, 11 माला ऐसा अपना फिक्स कर लें, 1 से शुरू करें पहले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बात करनी बाकी है स्वामी जी, अभी सवाल पे सवाल आते जा रहे हैं, और आप फिर कभी करेंगे, कभी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको चीज़ को। आने का बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे अभी कभी अगला आएंगे। मुंबई हम आते रहते हैं, बढ़िया अक्सर। अभी तो यूके जाना है, तो हम कुछ काम और था, तो सूरत, मुंबई, पूना, हैदराबाद, ये 4-5 दिन में ही सब करना है। ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद। और आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज किसी को धन देने से ज़्यादा अच्छा है श्रेष्ठ विचार देना, क्योंकि धन के श्रेष्ठ विचार भी सही इंसान से धन के देना, वो अभाव और में आदमी नहीं मर रहा है। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि न्यूयॉर्क की गलियों में 6 लोग मर गए प्लेग से, तो 1000 अधिकारी सरकारी US के
समझाने जाते थे, बोले हमको रोना आ गया देख के। तो बोले आप कहेंगे कि अच्छा काम सरकार कर रही है तो आप क्यों रो रहे हैं? बोले कि लाखों लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है और ब्रेन हेमरेज हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्पीडिंग और सब टेंशन के कारण। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि सद्विचार पहुंचाया जाए लोगों को। तो ये साधु का काम है कि सद्विचार पहुंचाए। बीमारी की जड़ है चिंतन की विकृति। तो पेड़ को सींचना है, हरा भरा करना है तो जड़ में पानी डालना चाहिए, पत्ते पत्ते में डालने से नहीं होगा। और आज समस्याओं की जड़ विचार की गड़बड़ी है। तो हम लोग साधु दवाई लेके घूमते हैं। जब साधारण समय हो तो डॉक्टर से नंबर लेना पड़ता है, हफ्ते भर महीने बाद का नंबर आता है। और जब महामारी हो तो डॉक्टर घर घर दवाई बांटता है। तो हम लोग बांट रहे हैं, महामारी का समय है। सही बात है, बहुत अच्छा बताया आपने स्वामी जी। अब अगली बार कब मिलने वाले हैं वो बता देंगे। ठीक, वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक, धन्यवाद स्वामी, जय श्री राम। आज स्वामी जी से हमने बहुत कुछ सीखा। इतने सारे और भी सवाल हैं तो और भी हम मौका ढूंढेंगे स्वामी जी से फिर मुलाकात करके बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप भी बेशक पूछ सकते हैं। मेरे और बहुत सारे सवाल हैं जिसके लिए अगले टाइम हम स्वामी जी से मिलके फिर पॉडकास्ट एक कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।